कहते हैं कि यूं ही मंजिलें नहीं मिलती, यूं ही मंजिलें नहीं मिलती, मंजिल पाने के लिए चलना भी पड़ता है। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम में ही नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। अब ये सब शून्यों की संख्या को सबसे पहले समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि शून्य किससे मिलकर बनता है। तो शून्य हमें किससे मिलकर बनता है, किन दो चीज को मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें शून्य बन जाए, जीरोज बन जाए। तो यह जो है वो हमें नेचुरल नंबर से लेना है। तो एक 2 है और एक 5 है। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए जीरोज बनना चाहिए। और भी अब क्या होना चाहिए, अगर हमें ये बोल दिया जाए, अब बोलोगे कि 10 को भी अगर मल्टीप्लाई किया जाए 2 से तो भी क्या जा रहा है, जीरो जा रहा है। एक जब जीरो जा रहा है तो 10 जो क्या चीज है, 10 जो भी है वो क्या चीज है, 2 और 5 से मिलकर बना है ना। अब बोलोगे कि कोई भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए तो जीरो जाएगा, शून्य एक आएगा। लेकिन हमें जीरो तो लेना नहीं, जीरो तो लेना नहीं है, क्योंकि यह जो काम करेगा, यह जो पूछेगा हम लोग को, वो नेचुरल नंबर में पूछेगा। नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, ना कि 0 से। क्या बात आए समझ में? आइए, अगर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके हमें ये बोल दिया जाए कि इसमें जीरोज कितना है, शून्य कितना आएंगे मल्टीप्लाई करने पर, तो क्या सारे को मल्टीप्लाई करने लगे हम? तो वैसा बात नहीं है। यहाँ पे ये देखना होगा कि 2 और 5 कितना बन रहे हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक 2 मिल जा रहा है, यहाँ पे भी एक 2 2 मिल रहा है, फिर आगे मिलकर यहाँ पे मिल रहा है एक 2 यहाँ से मिल जाएगा, और एक 2 यहाँ से मिल जाएगा, और एक यहाँ से मिल जाएगा। अब देखना है कि हमें 5 कितना मिल रहा है। तो 5 एक तो 5 के इंटरवल पे मिलेगा, और एक यहाँ पे 10 पे मिल जाएगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 जो है 1 2 3 4 5 6 बार मिला, और क्या चाहिए 5 जो है वो 2 बार मिला। तो इसका शून्य जो होने वाला है, शून्यों की संख्या वो कितना होने वाला है, जितना पावर जो है दोनों में से जिसका कम उतना ही जीरोज होने वाला है। अगर हमें जीरोज पूछता तो कितना जीरोज होने वाला है, 2 जीरोज होने वाला है। इस चीज को 1 से 10 से लेकर अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 जीरो आने वाला है। क्या बात आ रहा है समझ में? अगर यही क्वेश्चन ये कैसे हो रहा है कि 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2 डबल जीरो ही क्यों, समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि मान लेते हैं दो कोई भाई है और दोनों जो है वो क्या चीज, साइकिल का निर्माण करता है। दोनों जो है वो साइकिल बनाता है, और साइकिल का सारा पार्ट ये बनाता है, लेकिन हैंडल नहीं बनाता है। मान लिया जाए कि यह 10 साइकिल का सारा पार्ट बना दिया है, लेकिन हैंडल को छोड़कर, और यह जो है वो हैंडल सिर्फ बनाता है, और हैंडल 5 ही बनाया है। तो अगर ये बोला जाए कि मार्केट में कितना आएगा साइकिल, तो क्या बताया जाएगा 10 बनाए 100? ऐसा तो नहीं, क्योंकि सारा चीज मिलेगा तभी तो साइकिल मिलकर बनेगा ना। तो क्या चीज 5 आएगा, क्योंकि पूरा पार्ट तो बन रहा है लेकिन हैंडल उसमें 5 ही बन पाया, तो मार्केट में कितना आएगा, 5 ही आएगा। क्या बात आया समझ में? उसी तरह से यहाँ पे है कि 2 जो मान लिया जाए वो ये है, और यह जो है वो बी है। अगर दोनों का प्रोडक्ट एक निकाला जाए तो कितना निकलेगा, जिसका कम संख्या वही तो बाहर निकलेगा। तो किसका कम संख्या था, 2 का पावर 2 था, 5 का पावर 2 था, तो वही तो बाहर आएगा। क्या बात आए समझ में? आइए देखते हैं कि इसी पर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए चलिए देखते हैं कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है हम लोग के पास कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 कहाँ तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है। हमें क्या चीज करना है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना जीरोज आएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया आपको, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या हम ये फाइंड करते रहे कि 2 कितना होगा, 5 कितना आएगा, तो ऐसा बात नहीं है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें कहां तक मल्टीप्लाई करने बोला है उसको ले लिया जाए,
बोला था 20 तक, तो 20 को लेकर क्या चीज करना है हम लोग को, 5 से डिवाइड दे देना है। जहां तक मल्टीप्लाई करने बोला था और फाइंड करने बोला है नंबर ऑफ जीरोस, लास्ट वाले को लेकर क्या चीज करना है, उसको 5 से डिवाइड करना है। जब 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहां से क्या चीज मिलेगा हम लोग को, 5 4 जा 20। तो क्या चीज, अगर यह आंसर तभी बनेगा जब हमें क्या चाहिए ना, 5 से अगर यहाँ पे छोटा नंबर आ जाए तो क्या चाहिए, वह आंसर हो जाएगा, उतना ही जीरो आएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर 20 दिया गया था तो 5 से डिवाइड किए तो क्या चीज मिला हम लोग को, 4 मिला। 5 से ही इसलिए कर रहे हैं हम लोग को कि 1 से 20 तक लेकर 2 की संख्या ज्यादा है और 5 का संख्या कम है। तो बताए थे हम कि जिसका संख्या कम उतना ही क्या होगा, जीरो होगा। तो 5 का संख्या कम आने वाला है इसलिए 5 से ही डिवाइड दिया जा रहा है। तो 5 से जब डिवाइड दिए तो हम लोग को क्या मिल गया, 4 मिल गया। और 4 क्या चाहिए हम लोग को, उतना ही जीरो आने वाला है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए हम लोग को, बोल रहा है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कहां तक, 80 तक बोला है। फाइंड हमें करना है कि जीरोज, इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना जीरोज आएगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से हमें यह बताना है कि कौन ऑप्शन सही है। तो क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो ऐसी बात नहीं है। 2 और 5 को भी हमें कि कितना 2 आएगा कितना 5 आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो जो संख्या में दिया गया लास्ट में उसको लिखकर और क्या चीज करने बोले हैं, 5 से डिवाइड करने। 5 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा यहां से, 5 1 जा 5 और 5 3 बचा 16 हो गया। अब यहां पे देख पा रहे हैं कि 5 जो है वो 16 क्या चाहिए, बड़ा है, तो इसको छोटा बनाना है। तो छोटा बनाने के लिए फिर यहां से क्या चीज करना होगा, 16 को 5 से डिवाइड करना है। तो क्या चीज मिल जाएगा, 5 3 जा 15। अब यहां पे देख पा रहे हैं कि 5 से यह छोटा गया, वहां तक डिवाइड करना है जब तक ये छोटा ना हो जाए। कहां, किससे, 5 से। अगर छोटा आ गया तो ठीक है, जब छोटा आ गया तो क्या चीज करना है, 16 और 3 को जोड़ देना, ऐड कर देना है। तो क्या से आएगा, 16 प्लस 3 19 आ गया। और 19 ही है, 1 से 80 तक को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना जीरो जाएगा, 19 जीरो जाएगा। कितना ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखते हैं हम कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको देखते हैं कि क्या बोला है कि 2 के पावर 145 इंटू 5 के पावर 234 फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। जो संख्या दिया गया है उसको क्या चाहिए बताना है हमें कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो वैसे बात नहीं है। जो जीरोज आने वाला है वो 2 इंटू 5 के ही रूप में रहता है और उतना ही जीरोज होने वाला है जो दोनों में क्या चाहिए हो, सबसे कम हो। तो सबसे कम किस में है, 5 के पावर में कम है या फिर 2 के पावर में कम है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 के पावर में कम है, कितना है 145, तो उतना ही जीरो होने वाला है। तो क्या चीज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सीधा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या चीज कि 145, इसका जीरोज आ गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग के पास कि 100 फैक्टोरियल फाइंड, 100 का फैक्टोरियल है, फाइंड करने बोला क्या चीज, नंबर ऑफ जीरोज। तो फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या चीज होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कहां तक, इसी तरह से मल्टीप्लाई होके जाएगा कहां तक, 100 तक। वही तो है फैक्टोरियल कहने का मतलब। अब हमें ये क्वेश्चन बन गया और ये क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना, इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है और 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, तो नहीं। तो हम क्या बताए हैं कि जो संख्या लास्ट में आ रहा है उसको क्या चीज करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से अगर डिवाइड किया जाए तो क्या चीज मिल जाएगा हम लोग को, 5 2 10 और 0। अब ये देखना है कि अगर यह 5 जो है अगर यहां पे कम आ गया तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उसको डिवाइड किया जाता था। तो 20 को फिर से डिवाइड करना है, किससे, उसी से 5 से। तो अगर डिवाइड किया जाए तो क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20। अब देख पा रहे हैं कि यह बड़ा है और यह छोटा है और यहाँ पे छोटा ही लाना है। तो यहाँ पे जो जब छोटा आ गया तो ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20 और 4 24। तो क्या ऑप्शन में है क्या 24, हाँ तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसी तरह से और भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।